ब्रांड को इंट्रोड्यूस करो, उसके बाद मैं खुद को करूँगा। तो ब्रांड कैसा है, सिटीजन ब्रांड है, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। वी आर द लार्जेस्ट सीसीटीवी मैन्युफैक्चर अलॉन्ग विथ मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है हमारे मार्केट में आते हैं सिटीजन के। तो आप गूगल करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा हम लोग सारे जितने भी वर्टिकल सेल है, जैसे एप्लीकेशन हो गया, बाकी बैंकिंग, ऑलमोस्ट सारी जगह पे हम लोग अवेलेबल है। और बाकी मैं खुद को बताऊँ, मेरा नाम है राजीव रोशन और मैं पूरे बिहार का टेक्निकल देखता हूँ। तो अभी कैसा हम लोग का यहाँ जो हमारा एजेंडा रहेगा कि हमें इस पैनल को कैसे ऑन करना है, कैसे ऑपरेट करना है। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सारे लोग तो एंड्रॉयड फ़ोन आज के टाइम में सारे लोग यूज़ करते हैं। जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं उनको कहीं पे कोई इशू नहीं आएगा, नॉर्मल चीज़ है। तो सबसे पहले सबने जैसे बताया कि ऑफ करके ऑन कर कैसे करना है, वहाँ पे हम लोग चलते हैं, डिवाइस को ऑफ कर देते हैं। आपके यहाँ पे कैसा है, जो इंस्टॉलेशन किया गया है उसमें कैसा है कि एक आपका ये लगा हुआ है यूपीएस, ठीक है, हर एक लोकेशन पे यूपीएस लगा हुआ है। और यूपीएस के बाद आपका पावर सप्लाई जो है वो डिवाइस को जा रहा है, ठीक है। तो यूपीएस को ऑन करने के लिए कैसा है, सिंपल पावर तो आपका ऑफ रहेगा। यूपीएस के सामने एक बटन है, यूपीएस को ऑन कर दीजिए। यूपीएस को ऑन करते ही आपका पावर आ जाएगा। पावर आने के बाद आप पैनल को सिंपली यहाँ पे पावर बटन भी है रेड वाला, ये पावर बटन आपके रिमोट में भी होता है, हमने जो टीवी यूज़ करते हैं। तो सेम वैसे ही रिमोट जैसा ही समझिए इसको हमने ऑन कर दिया, ये सिंपली ऑन हो जाएगा। अभी हम लोग ऑन होने के बाद यहाँ का फिजिकल बटन्स का भी हम लोग पहले देख रहे थे कि क्या क्या यहाँ पे फंक्शनैलिटी है। उसके बाद हम लोग पैनल के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कैसा एक पावर बटन है, वॉल्यूम घटाने का है, बढ़ाने का है, एक होम पे जाने का है, मोबाइल में यूज़ करते हैं ना होम, तो वो होम पे जाने का है। ये वाला बैक करने का है, आप किसी ऑप्शन पे गए तो उसको बैक कर सकते हैं। और ये वाला सेटिंग करने का है। और ये वाला जो है ये आपको मोड चेंज करने का। तो मोड में कैसा होगा, ये जो पैनल है अभी कैसे मैंने आपको बताया कि ये एंड्रॉयड बेस्ड है, एंड्रॉयड जो आपके फ़ोन में एंड्रॉयड है, तो वो ये पैनल एंड्रॉयड बेस्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि हर एक पैनल के साथ में एक OPS भी लगाया गया है। तो OPS क्या होता है, जैसे इसके अंदर में एक अलग से कार्ड स्लॉट होता है, जो कार्ड इसके अंदर लग जाता है और वो एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर स्विच करेंगे तो हम लोग PC पे जाएंगे, PC पे जाने के बाद हमें यहाँ पे एक कंप्यूटर मिल जाएगा। कंप्यूटर भी इसके अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप कंप्यूटर भी चला सकते हैं। तो ये सारा फीचर जो है वो मैं आपको अलग से सारा चीज़ बताऊँगा कैसे कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग एंड्रॉइड पे जो हमारा फीचर अवेलेबल है उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग OBS पे जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो मैं कर रहा हूँ, स्टार्टिंग क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला जो छोटा छोटा टॉपिक है उसके ऊपर, और उसके बाद फाइनल जो आपका सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है व्हाइट बोर्ड, ठीक है, इसके ऊपर जाऊँगा। तो ये अपना होम पेज है, ये होम पेज के ऊपर डेट टाइम आपको बराबर दिख रहा है। उसके बाद एक वंडर टास्क सर्वर है। वंडर टास्क क्या होता है, टास्क बोलने से कुछ तो माइंड में चल रहा है, टास्किंग करेंगे, मतलब आपका जो मोबाइल फ़ोन टास्किंग करना है या लैपटॉप टास्किंग करना, तो टास्किंग के लिए यूज होगा। ये व्हाइट बोर्ड है। उसके बाद फाइल ब्राउजर, सारे लोग जानते हैं ऑलमोस्ट फ़ोन में आप लोग फाइल ब्राउजर यूज़ करते हैं। तो फाइल ब्राउजर में आपको पूछते हैं, फाइल ब्राउजर में सिंपली जाइए, जो इसका इंटरनल स्टोरेज है 64 GB इसका इंटरनल स्टोरेज है, और इसका रैम कैपेसिटी जो है वो 4 GB है। तो इंटरनल स्टोरेज में आपको जो भी आप बता के रखते हैं या फिर आप कुछ सेव करके रखते हैं इंटरनल स्टोरेज पे, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, टीचर्स जो होते हैं कुछ कंटेंट लेके आते हैं, अपना पेन ड्राइव पे लेके आते हैं। तो आप पेन ड्राइव के लिए यहाँ पे USB का स्लॉट दिया हुआ है, 1 2 3, और ये टाइप C वाला भी पोर्ट है। तो टाइप C वाला तो सब लोगों को पता है। टाइप C से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो बता सकते हैं टाइप C से क्या क्या होता है, आपके फ़ोन में टाइप C पोर्ट से क्या क्या होता है। हाँ, एक तो आपका डाटा ट्रांसफ़र होता है, दूसरा चार्जिंग होता है। इसके अलावा और कुछ कहीं पे गूगल में मल्टीपल वीडियो भी आते रहते हैं, उसमें स्क्रीन मिररिंग जो होता है, स्क्रीन मिररिंग करेक्ट। तो आप इसे स्क्रीन मिररिंग भी कर सकते हैं टाइप C के थ्रू। और बाकी एक HDMI का पोर्ट दिया हुआ है सामने में, अगर आपको लैपटॉप HDMI के थ्रू कनेक्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वायरलेसली हो जा रहा है तो फिर आप ताम झाम करेंगे, सिंपल सा है, आप वायरलेसली कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइल ब्राउजर। फाइल ब्राउजर में और कुछ है नहीं। इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं सेटिंग्स पे।
सेटिंग्स पे 1 बाय 1 जितने भी सेटिंग्स है वो हम लोग सारा देख लेते हैं कि कल को हमें एटलीस्ट पता चले कि कौन से सेटिंग में क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है नेटवर्क। तो नेटवर्क में कैसा है, वायर्ड नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क बोले तो हमें अगर इसके अंदर लैन केबल कनेक्ट करेंगे, जैसे अपना मोबाइल या ये लैपटॉप या कंप्यूटर जिसमें हम लोग लैन केबल के थ्रू इंटरनेट देते हैं, तो यहाँ पे अगर वायर्ड लगा देंगे तो वायर्ड के थ्रू चलेगा। बट यहाँ पे कैसा है, जो आपका प्रीमाइसेस है इसमें वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड है CHS Office 150 के थ्रू, ठीक है। हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट क्या है, आपका फ़ोन जैसे एक हॉटस्पॉट बनाता है। सपोज मान लीजिए आपका राउटर कभी ख़राब हो गया, ठीक है, ऑफिस का राउटर कभी ख़राब हो जाता है, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या आएगा कि आप मिररिंग तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास राउटर नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका हॉटस्पॉट ऑन करके आपके लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करने के बाद वहाँ से शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हॉटस्पॉट, इस हॉटस्पॉट से इंटरनेट नहीं चलेगा। इस पैनल को इंटरनेट मिल रहा है बट इससे इंटरनेट नहीं चलेगा, इससे बस आप शेयरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा है डिस्प्ले। आपके फ़ोन में जैसे आप डिस्प्ले का करते हैं, ऑटो ब्राइटनेस पैरामीटर में कितना ब्राइटनेस आपको बढ़ाना है। ब्लू लाइट फिल्टर, ब्लू लाइट फिल्टर क्या होता है, ब्लू लाइट फिल्टर से कभी कभी बोलते हैं ना कि आपके फ़ोन में भी आप करते हैं कि आपका आँख पे थोड़ा ज़्यादा लगता होता है, तो आप ब्लू लाइट फिल्टर ऑन कर देते हैं। तो ब्लू लाइट फिल्टर है। उसका थीम है, फ़ोन में जैसे थीम चेंज करते हैं वैसे थीम चेंज कर सकते हैं। वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। स्लीप आप ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। स्लीप बोले तो मतलब ये पैनल अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चला जाएगा, बंद तो नहीं होगा, बस स्लीप मोड में चला जाएगा। जैसे हमारा कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है, 10 मिनट यूज़ नहीं करते हैं तो फिर वो पूरा का पूरा स्क्रीन आना बंद हो जाता है। बट वो CPU को अगर आप देखेंगे तो वो चलता ही रहता है। तो सेम वैसे ही इसके अंदर स्क्रीन सेवर कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे आपको, अलग से आप कुछ अलग से स्क्रीन सेवर में लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं ऑडियो के ऊपर। ऑडियो में आपका वॉल्यूम आप घटा बढ़ा सकते हैं, वहाँ से भी वॉल्यूम घटाएंगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी चेंजेस होगा, जो भी होगा वो सारा इधर में रहेगा, ठीक है। इसके बाद है ऑडियो मोड। एक नॉर्मल मोड है, एक मीटिंग मोड है। तो नॉर्मल मोड क्या है, मीटिंग मोड वाला कभी यूज़ होता है, कभी कभी होता है कि हमें नॉइज़ ज़्यादा नहीं चाहिए, तो नॉर्मल मोड में आपका साउंड थोड़ा लेवल हाई रहता है और मीटिंग मोड में थोड़ा साउंड का लेवल कम होता है। उसके बाद है लैंग्वेज इनपुट। लैंग्वेज इनपुट में कैसा है, इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो इंग्लिश ही इनपुट रहेगा। डेट एंड टाइम का सेटिंग, डेट एंड टाइम का सेटिंग आप कर सकते हैं जैसे फ़ोन में करते हैं। उसके अलावा है एप्लीकेशन मैनेजमेंट। फ़ोन में एप्लीकेशन मैनेजमेंट आप लोग देखते हैं, ऐप्स में जा कर के कितने एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं, किसको आपको हटाना है, तो वो सारा चीज़ आप एप्लीकेशन मैनेजमेंट से कर सकते हैं। उसके बाद है ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो फाइल रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा कुछ ब्लूटूथ से आप लोग अपने फ़ोन में क्या करते हैं, तो गाना सुनते हैं। तो यहाँ पे भी कैसा है, ब्लूटूथ से आप कनेक्ट करके, सपोज मान लीजिए ये हॉल छोटा है लेकिन कल को अगर आपका कोई क्लासरूम है जो बड़ा है जिसमें आपका डिस्प्ले तो दिख रहा है बच्चों को लेकिन ऑडियो थोड़ा दूर तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एक अलग से स्पीकर ब्लूटूथ वाला जो आता है वो कनेक्ट करके और उसका साउंड ले सकते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी फंक्शन है। ऑक्सिलरी फंक्शन में टेम्परेचर कंट्रोल है और फिजिकल बटन सेटिंग है। टेम्परेचर कंट्रोल क्या होता है, जैसे हम लोग कभी फ़ोन जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो फ़ोन का जो हम लोग को कभी मैं बताऊँ कि एग्जांपल, सपोज आप चार्ज में लगाते हैं, जब चार्ज में लगाते हैं तो क्या होता है, फ़ोन हीट होता है, तो उस टाइम पे आपको पता चल रहा है कि वो हीट ज़्यादा हो रहा है। लेकिन बैकिंग पे जब हम फ़ोन को नॉर्मली जब हम फ़ोन को टच कर रहे हैं तो उसका सामने का जो टेम्परेचर है वो और उसका इंटरनल जो उसके अंदर कंपोनेंट लगे हैं वो, उसका टेम्परेचर दोनों का अलग होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि आपको सामने से इसका टेम्परेचर जो दिख रहा है वो कम है लेकिन इंटरनल जो है इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, वो हर टाइम ही रहेगा। तो ये टेम्परेचर कंट्रोल आप कर सकते हैं। यहाँ पे कैसा है, करंट टेम्परेचर 51 डिग्री C, तो ये करंट टेम्परेचर दिख रहा है, मतलब इसका इंटरनल टेम्परेचर है, ना कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर, ठीक है। तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि वार्निंग, कोई एक टेम्परेचर का लेवल हो जिस पे मुझे वार्निंग दे दे, तो वो आप सेट कर सकते हैं। ऐसे इसका कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा था इसमें एक और ऑप्शन फिजिकल बटन सेटिंग। तो फिजिकल बटन सेटिंग्स में हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी सिंबल बना हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको रहने देना है। इसके अलावा है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में क्या है,
ईमेल का सेटिंग कर सकते हैं आप, कुछ ईमेल आपको इसमें सेट करना है तो वो सेट कर सकते हैं। इनपुट सोर्स सेटिंग, इनपुट में आपको HDMI और ये सारा दिखेगा, जितने भी इसमें इनपुट के सेटिंग्स है वो सारे दिखेंगे। कैमरा, सेलेक्ट कैमरा, अगर आपको कल को USB वाला कैमरा लगाना है इसमें, बट वो कैमरा कैसा रहेगा, प्लग एंड प्ले वाला। पहले का जो हमारा कैमरा आता था, जो पुराना मॉडल होता था, उसमें क्या होता था, उसमें हमें सॉफ्टवेयर डालना होता था लैपटॉप पे। जो पुराने लोग कंप्यूटर यूज़ किए होंगे, सारे लोग तो कंप्यूटर में कुछ ना कुछ तो बचपन में पढ़े ही होंगे। तो पुराना क्या होता था, कुछ भी चलाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ता था, फिर वो उसका ड्राइवर लेता था, उसके बाद वो प्ले होता था। बट यहाँ पे कैसा है, हम अभी जो कैमरा आ रहे हैं वो डायरेक्टली प्लग एंड प्ले है, USB पे लगा दीजिए, सिंपली चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको USB वाला कैमरा लगाना है, ठीक है। इनपुट डिवाइस, लाइनिंग, इनपुट डिवाइस बोले तो सपोज मान लीजिए आपके पास कोई एम्पलीफायर है, तो इस पर लाइन इन का ऑप्शन है। लाइन इन का ऑप्शन कैसा रहेगा, ऑडियो का जैक आपने देखा होगा पुराने कंप्यूटर में। पहले हेडफोन लगाने के लिए हम लोग क्या करते थे, अलग से जैक लगाते थे 3.5 mm का, या मोबाइल फ़ोन में भी आता है 3.5 mm का जैक, तो वो लगाते थे। उसके अलावा माइक, पहले क्या होता था, माइक के लिए अलग से जैक लगता था, तभी वो काम करता। लेकिन आज के टाइम में क्या है, माइक और हमारा ऑडियो दोनों एक साथ एक ही जैक पे काम कर जाता है। तो ये लाइनिंग जो है आपका ऑडियो इन करने के लिए। आउटपुट डिवाइस, सिस्टम स्पीकर ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। यहाँ पे अगर आपका ब्लूटूथ डिवाइस आ जाता है तो आपका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टअप शटडाउन, स्टार्टअप शटडाउन ऑटोमेटिकली आप सेट करके रख सकते हैं कि डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो वो भी आप टाइमिंग यहाँ से सेट करके रख सकते हैं कि कितने बजे स्टार्ट हो जाएगा और कितने बजे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा है डिवाइस परमिशन। डिवाइस परमिशन में डिसेबल वाईफाई होता है ना कभी कभी सिक्योरिटी में, कि हमें वाईफाई डिसेबल करके रखना है एक सिक्योरिटी के लिए, तो आप यहाँ से वाईफाई डिसेबल करके रख सकते हैं। और USB फ्लैश ड्राइव, डिसेबल USB फ्लैश ड्राइव क्या होता है, कभी कभी हम लोगों ने जो देखा है, जैसे ये स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, तो ऑफिस के टाइम के बाद में क्या होता है, ऑफिस के एम्प्लॉइज जो है वो तो होते नहीं हैं, तो और टीचर्स भी नहीं होते, तो क्या होता है कभी कभी जो ऑफिस बॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, पेन ड्राइव लेके आते हैं, पेन ड्राइव ले करके और उसमें अपना वीडियो देख रहे हैं, गाना चला रहे हैं। तो उसके लिए डिसेबल USB फ्लैश ड्राइव का ऑप्शन दिया, आप उसको डिसेबल करके रख सकते हो। वो कितना भी लगा के थक जाए उनका काम नहीं है, ठीक है। डिवाइस परमिशन हो गया। इसके बाद है QR कोड शेयरिंग सेटिंग्स। तो मैं इसका सेटिंग्स बस ऑल लिंक्स कर रहा हूँ। QR कोड शेयरिंग सेटिंग्स क्या है, आप लोग का जो पढ़ाई होता है उसमें क्या आप लोग का ऑप्शन है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट स्क्रीन बोलने से ही समझ में आ रहा होगा कि स्क्रीन स्प्लिट हो जाएगा। तो अभी कैसा स्प्लिट हो गया, अब कैसा है, मैं इधर अलग लिख सकता हूँ, इधर अलग लिख सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों अलग अलग लिख सकते हैं। कैसा होता है, कोई एक टॉपिक है, जिस टॉपिक को बच्चों को क्लासरूम में आपने सॉल्व करने के लिए दिया है और दो बच्चों को बुला लिया, उनको बोला है कि आप एक बार करके दिखाओ, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप 3 भागों में बांट सकते हैं मैक्सिमम। अभी 2 है, इसको 3 कर सकते हैं मैक्सिमम, ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको इसको बंद करना है तो सिंपली इस पे क्लिक कर दीजिए, स्प्लिट स्क्रीन जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा है डुअल कलर राइटिंग, इसको इनेबल करना है, ठीक है। आप सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल, अब मुझे एप्पल में ए को हाईलाइट करना है, बच्चों को बताना है कि ए को एप्पल, तो बस पेन का टिक चेंज करना है, पेन का टिक चेंज करते ही कलर चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डुअल कलर राइटिंग। जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ में क्या है, तो वो आप उस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, तो उनको समझ में आएगा कि लिखा तो ये था, बाकी हाईलाइट अलग से किया। ये हो गया आपका डुअल कलर राइटिंग। इसके अलावा है 2 फिंगर जूमिंग। 2 फिंगर जूमिंग तो सारे लोग जानते ही है, फ़ोन में करते ही हम लोग किसी भी चीज़ को जूम कर सकते हैं, ठीक है। 2 फिंगर जूमिंग के अलावा है मल्टी टच राइटिंग। मल्टी टच राइटिंग में कैसा है, हम एक साथ में टोटल 45 फिंगर्स, मल्टी टच बोले तो मल्टीपल टच करके एक साथ में 45 फिंगर से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा है टेक्स्ट रिकॉग्निशन। तो टेक्स्ट रिकॉग्निशन में क्या होता है, ये अगर मैंने लिखा तो
ये अगर उसको लगेगा कि ये टेक्स्ट सही है तो उसको वो रिकॉग्नाइज करके टेक्स्ट में चेंज कर देगा। अगर नहीं लगेगा वो नहीं करेगा। ठीक है, ये टेक्स्ट रिकॉग्निशन। इसके अलावा है शेप रिकॉग्निशन, जो ज्योमेट्री के शेप्स होते हैं नॉर्मल, स्क्वायर, ट्रायंगल, वो अगर उसको लगेगा कि वो ट्रायंगल है तो उसको रिकॉग्नाइज करके उसको चेंज करके दे देगा। ठीक है, ऑफ कर दिया। हाँ मैंने इनेबल किया ना। एक साथ में टेक्स्ट रिकॉग्निशन और शेप रिकॉग्निशन दोनों इनेबल नहीं होंगे। एक साथ में आपका आइदर टेक्स्ट रिकॉग्निशन होगा आइदर शेप रिकॉग्निशन होगा। तो मैंने अभी शेप रिकॉग्निशन किया, शेप मैंने बनाया और उसको वो रिकॉग्नाइज करके लेके आ गया। अभी मैं एक स्क्वायर बना के देखता हूँ। स्क्वायर बना दिया। तो ये ओनली ज्योमेट्री के शेप्स होंगे, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बनाएंगे तो वो सारे चीज़ को करेंगे। ठीक है, इसके अलावा है मेन्यू पोजीशन। अभी जैसे आपने देखा होगा ये जो सारा ऑप्शन था वो उधर आ रहा था, बट मुझे अभी आपको बताना था इस साइड से, तो मैंने पोजीशन को चेंज कर लिया। मैं फिर से चाहूँ इसको उस साइड लेके जाना, तो ये ऑटोमेटिकली इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, अभी फिर से मैं इसको चेंज करके उधर लेके जाना चाहूँगा, वो उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये मेन्यू पोजीशन चेंज करने का ऑप्शन है। इसके अलावा है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड जो आपको दिख रहा है कैसा ब्लैक दिख रहा है, अपने अकॉर्डिंग आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जो भी बैकग्राउंड है वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कलर, जितने भी कलर है आप जिस कलर में जाएंगे वो कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बैकग्राउंड यहाँ पे पड़े हुए हैं, जैसे इंग्लिश का लाइन, ठीक है, मैथ्स के ये क्या ग्राफ्स, और फिर आपका टूल लाइन का भी रहेगा, जितने भी पड़े हुए हैं। अगर आपको अलग से आपके पास कोई इमेज है, कोई इमेज आपके पास है, बैकग्राउंड है, या फिर आप चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड में आपका जो स्कूल है उसका लोगो आए, तो वो भी आप यहाँ पे जाकर के प्लस में जाकर के उसको पेन ड्राइव में लगा दीजिए और उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए, वो बैकग्राउंड में आ जाए। ठीक है, जो हो गया अपना बैकग्राउंड का। अभी ये है ओपन, कुछ फाइल वाइल रहेगा तो इसको आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अबाउट में ये जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है वो दिखेगा, यहाँ पे क्या सॉफ्टवेयर का वर्जन भरा हुआ है वो आपको दिखेगा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए, किसी को कोई कन्फ्यूजन? ये जो ए हमने यहाँ लिखा है अभी, अब हमको उसको टांग के वहाँ ले जाना है हाँ, कॉर्डर अभी पे। वो वाले ऑप्शन पे गया नहीं, मैं वो सारा दिखाने वाला हूँ। अभी इसलिए यहाँ वाला जो सारा किया वो सारा पे नहीं वो उधर ठीक। क्लियर है। अभी ये तीन जो लाइन थे ये तीनों क्लियर हो गए। इसके अलावा ये वाला जो दिख रहा है ये इसको बंद करने का है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो ऑप्शन है ये सेव करने के लिए, जो वर्ड आप लोग यूज़ किए कंप्यूटर में, तो सेव करने का सिंबल इसी तरह से आता है। तो सेव अगर इसको किए तो ये फिर आपको पूछेगा किधर सेव करने का है, तो ये आप उसके अकॉर्डिंग किधर सेव करने का फॉर्मेट क्या रहेगा, पिक्चर, PDF, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अभी मैंने शेयरिंग का आपको बताया था, कैसा है, शेयरिंग पे जाएंगे और शेयरिंग पे जाने के बाद एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम मैं इसलिए एडिट करने का दे रहा है। अभी आप ये QR कोड को स्कैन करेंगे और आपके फ़ोन पे डायरेक्टली किसी भी स्कैनर से कर लीजिए, गूगल लेंस या नॉर्मल QR कोड स्कैनर, किसी चीज़ से भी कर लीजिए, ये आपके फ़ोन पे डायरेक्टली डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। और जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ वो सारा का सारा स्क्रीन आ रहा है। हाँ, ये वाला जितना स्क्रीन में